हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेंसप के इस चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एज अ ऑप्शन राइटर आप अपने लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी चुन सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे दिए गए लिंक से आपको क्वेंसप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करते ही आपको यहाँ पे मिलेगी काफ़ी नए टूल्स जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपकी ट्रेडिंग में उसको और बेहतर बनाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लर्न सेक्शन में वीडियो लाइब्रेरी में आपको मिलने वाली है बहुत सारी वीडियोस जो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, और इनमें हमने जो टॉपिक कवर करे हैं वो स्ट्रैटेजीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं प्रो प्लस टूल्स की वीडियोस भी, तो आप इनको देख सकते हो अपने फ्री समय में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर किसी भी टाइम पे आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट पे जाना है। ठीक है, आपको यहां पे मिलने वाला है हमारा ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक ऑप्शन राइटर के नजरिए से आप किस तरीके से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपने लिए चुन सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर एक बायर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एक बायर ट्रेड कर रहा है और एक सेलर ट्रेड कर रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। तो पहले बायर का पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, एक सेलर का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम जब बायर की बात करते हैं तो वी नीड अ पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, एक लेवल हमें यहां पे चाहिए। मान लीजिए कि एक 500 का मैं लेवल लेता हूं। ठीक है, अगर मैंने इस लेवल को बाय किया हुआ है एज अ बायर, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरा मार्केट इस लेवल से मुझे ऊपर चाहिए। ठीक है, और जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि मेरा मार्केट इस लेवल से ऊपर जाना चाहिए और साथ ही साथ अच्छा खासा उसमें मूवमेंट भी आना चाहिए। बट अगर मैं एक सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचूं, ठीक है, तो मुझे बस एक चीज चाहिए, दैट इज कि मेरा मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से, मान लीजिए 500 का है, तो इससे नीचे रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बस एक लेवल डिफाइन करना है, एक रेंज डिफाइन करनी है जिसके अंदर मेरा मार्केट सीमित रह सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं, या फिर कब निफ्टी या बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी कम रहेगी, मतलब उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा तो अगर मैं एक रेंज डिसाइड करता हूं मार्केट का, तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट उसी रेंज के बीच में एक्सपायर हो जाएगा अपनी वीकली या मंथली एक्सपायरी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो। और अगर उसी रेंज के अंदर एक्सपायर होता है तो एज अ राइटर मेरा वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं या फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कब मेरे को वोलेटिलिटी कम मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेंसप एप्लीकेशन में आपको एक मॉडल मिलने वाला है, एक टूल मिलने वाला है, और ये आपको मिलेगा जस्ट अ सेकंड, ये मैं देख लेता हूं कहां पे आपको मिलने वाला है। ये ट्रेडिंग में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे वॉल ट्रेडर है। ओके, तो वॉल ट्रेडर को अगर मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं तो पहला आप सिग्नल देखोगे, लॉन्ग वोलेटिलिटी के सारे सिग्नल यहां पे मेरे को दिख रहे हैं। लॉन्ग वोलेटिलिटी मतलब बता रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स में वोलेटिलिटी जनरेट हो सकती है और एज अ बायर आपको यहां पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर एक एज अ राइटर के पर्सपेक्टिव से हम सोचे, एक राइटर के नजरिए से हम सोचे, तो मैं यहां पे अपने सिग्नल को फिल्टर कर सकता हूं शॉर्ट वोलेटिलिटी में। शॉर्ट वोलेटिलिटी में फिलहाल मुझे कोई भी यहां पे स्टॉक नहीं दिख रहा है, बट इन केस अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है, मार्केट में मोमेंटम कम होता है, तो आपको वो सारे स्टॉक्स यहां पे दिखने वाले हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि कोई ऐसे सिग्नल है जो फ्रेश में जनरेट हुए हैं, तो पीएस में हम कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी शॉर्ट में मेरे को कोई भी स्टॉक यहां पे नहीं दिख रहा है जिसमें भी वोलेटिलिटी मार्केट में कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम निफ्टी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी का एक रेंज देख लेते हैं कि कहां पे जो मेरा निफ्टी है वो एक रेंज में मूव करने वाला है, और उसी के बीच में हम एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी अपने लिए चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे ट्रैक में ओपन इंटरेस्ट पे चले जाता हूं। यहां पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी। ओके, यहां पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी। ओके, तो यहां पे निफ्टी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। निफ्टी में अगर मैं रेंज एक डिसाइड करूं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीकली एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहे हो, 5 दिसंबर की जो मेरी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, मैं उसके लिए ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि मार्केट ने जो एक रेंज बनाया हुआ है, मैक्सिमम जो मेरे को यहां पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है 25,950 का मिल रहा है। ठीक है, पर अगर मैं वीकली में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे को करीबन अभी मेरे पास 4-5 ट्रेडिंग सेशंस और हैं। ठीक है, अब उन 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मेरा मार्केट इतना बड़ा मूव बना सकता है, मे बी नॉट। ठीक है, बट अगर मैं इसके थोड़ा सा आप और क्लोज आओगे, जो आपका ट्रेडिंग प्राइस अभी 24,131 चल रहा है, तो मैं वहां से देख सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली एक रेंज मेरे को यहां पे 25,000 का दिख रहा है। ठीक है, मैं ये मान के चल सकता हूं कि निफ्टी ज्यादातर मेरे को 900 का एक मूवमेंट दे सकता है, 1000 का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, बट उससे ज्यादा मैं भी 3-4 दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओके,
अभी अगर मैं रेंज की बात करूं तो मैं मान के चलूंगा 25,000 एक रेंज रहेगा जहां पे मैक्सिमम मेरा जो निफ्टी है वो ऊपर की साइड मूव कर सकता है। इसी तरीके से अगर नीचे मूव करता है मेरा निफ्टी तो यहां पे मेरे को एक काफी अच्छा अपना एक सपोर्ट मिल रहा है जहां पे काफी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, तो वो जो मेरा है दैट इज 23,500। ठीक है, तो आप देखोगे एक रेंज मेरे को यहां पे मिल रही है। मार्केट ने बहुत क्लोज में अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे बना के रखे हुए हैं जहां पे काफी मेरे कॉल राइटर्स हैं, काफी ज्यादा पुट राइटर्स यहां पे बैठे हुए हैं। तो मैं मान के चलूंगा कि निफ्टी एक इस रेंज के अंदर मूव कर सकता है आने वाली वीकली एक्सपायरी के लिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो यस, बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी इसको ब्रेक कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट एज अ ट्रेडर, एज अ राइटर, मैं जितनी ज्यादा पास वाली एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा मेरे को बेनिफिट होगा, क्योंकि थीटा मेरे फेवर में रहेगा। जितना ज्यादा थीटा डिके होगा, ठीक है, उतना ज्यादा एक राइटर को वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमने एक रेंज डिसाइड कर ली है। अब मैं देखता हूं कि अगर निफ्टी मेरा एक रेंज में रहता है, ठीक है, तो मैंने यहां पे डिसाइड कर लिया है कि निफ्टी कौन सी रेंज में रह सकता है। बट अगर आपको इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होगी तो यहां पे एक बहुत अच्छा टूल आपके लिए है, दैट इज ऑप्शन राइटर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऑप्शन राइटर को यहां पे चूज कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहां पे ऑप्शन राइटर को चूज कर लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टाइप इट हियर। तो मैं यहां पे ऑप्शन राइटर को सर्च कर लेता हूं, ऑप्शन राइटर। तो ऑप्शन राइटर मेरे को क्या यहां पे कहीं दिख रहा है, तो यू कैन सी, या दिस इज द ऑप्शन राइटर, आपको यहां पे दिख जाएगा ऑप्शन राइटर। ठीक है, तो अभी ऑप्शन राइटर के इस मॉडल में हमने निफ्टी को यहां पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, इसको लोड होने देते हैं। तो निफ्टी मैंने यहां पे रख दिया है। ओके, अब निफ्टी के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपायरी डेट अभी 26 दिसंबर की है, मैं वीकली एक्सपायरी का ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं 5 दिसंबर यहां पे टाइप कर सकता हूं। ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे रेंज इंडिकेटर। अभी रेंज इंडिकेटर मतलब निफ्टी किस रेंज में रहने वाला है, हमने डिसाइड किया था, हमने अभी एनालाइज किया किसको, ओपन इंटरेस्ट को। तो ऑब्वियसली बात है मैं यहां पे कॉन्सेप्ट इंडिकेटर की जगह हाईएस्ट कॉल और पुट भी ले सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाईएस्ट कॉल मेरी कहां पे दिख रही है, मैक्सिमम 26,000 पे मेरे को कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। नीचे की साइड पे जाऊं तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 24,000 का जो लेवल है ये मेरे को दिखा रहा है कि मैक्सिमम मेरे जो आप बोलोगे पुट राइटर्स है वो यहां पे है। ठीक है, अगर मैं क्वेंसेप्ट इंडिकेटर का लगाऊं तो क्वेंसेप्ट इंडिकेटर मेरे को क्या बताएगा, ये मेरे को ओपन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देगा, उसी के साथ ही कंबाइन कर देगा आईवी को। तो एक पर्टिकुलर रेंज मेरे को यहां पे मिल जाती है। ठीक है, जिसके अंदर बैंक निफ्टी रहने वाला है। आप देखोगे यही रेंज है अप्रोक्सीमेटली जिसके अंदर लास्ट 4 दिन से भी मार्केट सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर इस रेंज की बात करें तो देख लेते हैं रेंज कौन कौन सी है। तो जस्ट अ सेकंड, मैं इस रेंज को देख लेता हूं, ये रेंज कौन सी है। तो रेंज को अगर यहां पे देखें तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स पे आ जाता हूं। आप देखोगे कि जो रेंज मेरे को मिल रही है, अपर रेंज मेरे को मिल रही है 24,589। अभी प्राइस कहां पे चल रहा है, वो चल रहा है 24,245 पे चल रहा है। अपर रेंज मेरे को मिल रही है 589, अप्रोक्सीमेटली आप मान लो 24,600। कितना रेंज है, करीबन 292 का रेंज मेरे को ऊपर वाली साइड में मिल रहा है। नीचे वाली साइड में देखें तो 23,851 का रेंज मेरे को मॉडल बता रहा है। इसका मतलब मार्केट इन दोनों रेंज के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रहने वाला है। नीचे जो मेरी रेंज मिल रही है 299 की रेंज मिल रही है। मतलब मार्केट जितना मर्जी फ्लक्चुएट करे, एट द एंड वीकली एक्सपायरी में मार्केट इसके बीच में सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो रेंज मेरे को यहां पे से मिल चुकी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी इन दो रेंज को यहां से कॉपी कर सकता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलूं करीबन 24,600 में बोल दूंगा, और नीचे की रेंज में बोल सकता हूं करीबन 23,850 हम ले लेंगे। ठीक है, तो 24,600 एंड 23,850। ठीक है, तो ये दो रेंज है जिनको मैं अपने माइंड पे लेके चलूंगा, और इन दो रेंज के बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमारे लिए कौन से होने वाली है। ठीक है, तो ये दो रेंज को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको हम डालेंगे ऑप्शन ऑप्टिमाइजर के अंदर। ठीक है, तो पहली रेंज थी 24,600, दूसरी रेंज थी 23,850। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहां से ऑप्शन ऑप्टिमाइजर को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन ऑप्टिमाइजर मैं यहां पे देख लेता हूं। तो ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी आपको यहां पे दिख गया होगा। ठीक है, तो यहां पे जस्ट मेरे को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं ऑप्शन फाइंड स्ट्रैटेजी में। ठीक है, जहां पे मेरा ऑप्टिमाइजर मेरे को एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली मुझे यहां पे देने वाला है ढूंढ के। तो मैंने यहां पे निफ्टी डाल लिया है, करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। मार्केट जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं ऑसिलेट के लिए, एक साइडवेज डायरेक्शन के लिए, डेट जो टारगेट डेट है वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 दिसंबर मैंने डाली हुई है। अगर आप इसी को बनाओगे एक मंथली एक्सपायरी के लिए तो आप यहां से अपनी टारगेट डेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे लोअर रेंज पे मैंने डाला हुआ है 23,850, मतलब जो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स में मिले थे। तो इसके नीचे मार्केट जाता है तो मेरा थोड़ा सा लॉस वहां पे स्टार्ट होगा। अगर 24,600 मेरी अपर रेंज है, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो वहां पे मेरे को लॉस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये दो रेंज है जिसके अंदर अगर मार्केट एक्सपायर हुआ करीबन 5 दिसंबर के लिए तो वहां पे मेरा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है,
दूसरी चीज मैंने देखी है, अगर मेरा मार्केट 23,850 के नीचे मेरे को लॉस हो रहा है, बट अगर इसके नीचे मेरा मार्केट जाता है तो आई विल एग्जिट, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, स्टॉप होगा, ओके। सिमिलरली अगर मेरा मार्केट 24,700 के जाता है तो 24,600 मेरी रेंज है, 24,700 जाता है, इसका मतलब अभी थोड़ा सा मोमेंटम निफ्टी में अगर मैं बोलूं तो करीबन करीबन थोड़ा बुलिश है, एक शॉर्ट कवरिंग दे रहा है। तो 24,700 के अगर ऊपर जाता है तो वो मार्केट के लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो उसके ऊपर मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट मेरे को देखने को मिल सकता है। तो 24,700 के ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी है। यहां पे हम इसमें गेट स्ट्रैटेजी पे क्लिक कर देते हैं। आप देखोगे पहली स्ट्रैटेजी जो मेरे को यहां पे मिली है दैट इज शॉर्ट ट्रायंगल के साथ मैं जा सकता हूं, ठीक है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहां पे सेम है, ड्रॉ डाउन भी ओके ओके है। अगर आप यहां पे मॉडिफाइड लॉन्ग पुट कॉन्डोर के साथ जाओगे तो इसमें मेरा प्रॉफिट करीबन 1300 कुछ का मिल रहा है मेरे को, स्टॉप लॉस 714 का मिल रहा है। एक चीज आपको यहां पे ध्यान देनी पड़ेगी, जो यहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट है दैट इज बेस्ड ऑन वन लॉट के साथ। अगर आप उसको अपने जो लॉट्स आपके उनको इंक्रीज करते हो तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड टारगेट भी वेरी करेगा, ठीक है। सिमिलरली मॉडिफाइड पुट बटरफ्लाई मेरे को दे रहा है 1300 का प्रॉफिट दे रहा है, स्टॉप लॉस 700 इसका है, 750 लगभग है, ठीक है। और एक मेरे को लॉन्ग एंड बटरफ्लाई भी यहां पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इसके साथ कुछ भी चूज कर सकते हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल जो सबसे बेटर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगे। तो हम यहां पे चल लेते हैं, लेट्स गो विद द शॉर्ट ट्रायंगल के साथ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी वहां पे अच्छा है, फिर उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रायंगल चल रहे हैं। अब मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी डेज में मिलेगा, ठीक है, इसके लिए हम यहां पे ट्रेडिंग में ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आर्किटेक्ट में अगर मैं कस्टम पे जाऊं तो आई कैन चूज यहां से, तो हम ऑसिलेट में जाएंगे, ओके। और यहां पे मेरे को आप देखोगे शॉर्ट ट्रायंगल भी यहां पे मिल रहा है, शॉर्ट स्ट्रैडल भी यहां पे मिल रहा है, तो आई कैन गो विद द शॉर्ट ट्रायंगल, ओके। और शॉर्ट ट्रायंगल के साथ में अगर जाऊं तो देन यू कैन सी व्हाट इज योर पे ऑफ। तो अगर मेरा मार्केट मेरी रेंज में रहता है तो अप्रोक्सीमेटली आई एम गेटिंग 7,616, ठीक है। यहां पे मेरा प्रॉफिट मेरे को यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेंज से बाहर निकलता है तो आपका थोड़ा सा लॉस स्टार्ट होगा इन बोथ साइड, बट इन केस इफ आई एम हैविंग साइडवेज सेंटिमेंटल की मार्केट मेरा साइडवेज में होने वाला है, एक डायरेक्शनल व्यू मेरा नहीं है, तो उस टाइम पे आई हैव टू गो विद दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो 4-5 स्ट्रैटेजीज मार्केट ने मुझे दी है, आप उन सभी को एक एक करके ऑप्शन आर्किटेक्ट में चेक कर सकते हो, जिसमें आपको सबसे बेटर पे ऑफ मिले, ठीक है, जिसमें आपका लॉस कम हो, दैट विल बी द स्ट्रैटेजी जो आप जिसके साथ जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको 1-2 ऑप्शन और मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डेट को आगे बढ़ाते हो, तो अगर मैं डेट को आगे बढ़ाऊं फॉर एग्जांपल 5 या 6 दिसंबर के लिए, तो मैं देख सकता हूं तब तक मेरा कितना प्रॉफिट चलेगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आईवी डिक्रीज होने वाली है या फिर आईवी आपकी इंक्रीज हो जाएगी उस टाइम पीरियड के लिए, तो फॉर एग्जांपल आई एम सपोजिंग मेरी आईवी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर मेरी आईवी इंक्रीज होती है तो लेट्स सी मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है क्या मेरे इसमें, ओके। तो ठीक है, आईवी का भी यहाँ पे कोई डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो 24,100 पे लेट्स सी, ठीक है। तो आईवी का आप देखो इस रेंज में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट एकदम जो है वो कैप्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी विद विच यू कैन गो विद, ठीक है। तो आपको 4-5 स्ट्रैटेजी और मिली थी, एक बार फिर से समराइज कर देता हूं प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इन आप यहां पे वॉल ट्रेडर पे जा सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट वोलेटिलिटी आपको यहां से सेलेक्ट करनी है, जो आपको स्टॉक मिलता है उस स्टॉक को आपको ऑप्शन राइटर में डालना है, वहां से उसके कोऑर्डिनेट्स आपको चूज करने हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ऑप्टिमाइजर जो है, वहां से आप एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी अपने लिए चूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यहां पे कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन राइटर में जाना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, तो वहां पे आपको ऑप्शन जो राइटर है वो एक परफेक्ट लेवल आपको आपके इंडेक्स के बता देगा, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है तो उनके भी एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स आपको बता देगा कि किस रेंज में मार्केट रहने वाला है, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, यही था इस वीडियो में। आई होप जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनको यहाँ पे मजा आया होगा, कुछ बेहतरीन सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वो अपने लिए चूज कर सकते हो, ठीक है, जब वो ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेक श्योर कि आप ये चैनल अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज, मैं हूं आपका ट्रेनर अंकित सिंह रावत, धन्यवाद।